ये अपना अगला लेक्चर सीसैट की सीरीज में जहां पे और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। लेकिन अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 10 नहीं 32% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे। साथ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। ऑल्सो 9 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होने वाले अनअकैडमी के। ऑल्सो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो कि 27 मार्च को होने वाला है, यहां पे अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको जीएस और सीसैट का प्रीलिम्स के बेसिस पे फुल फ्लेजेड टेस्ट मिलेगा। ऑल्सो अगर स्कोर अच्छा आता है तो अनअकैडमी की साइड से स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी लाइट जो कि हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है, डू एनरोल फॉर दैट। 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको रेगुलर टेस्ट और उनके डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे। 9 मार्च से बैचेस तो शुरू हो ही रहे हैं, साथ के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए 1-to-1 पर्सनलाइज गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए डू ज्वाइन अनअकैडमी आइकॉनिक। जैसा कि अभी तक हमने पैटर्न देखा है, क्वेश्चन आएगा, पॉज करना है, सॉल्व करना है, इसके अगले स्लाइड में सॉल्यूशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है प्रीलिम्स 95 का, जहां पे हमारे को 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आपको समझा देता हूं, फिर पॉज करके सॉल्व करेंगे। ऑल चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, ये एक स्टेटमेंट है। सम चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, नो चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, सम चिल्ड्रन आर नॉट इनक्विजिटिव। ये कह रहा है 4 स्टेटमेंट्स हमारे को दिए हुए हैं। इन 4 में से 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। मतलब कि हमारे को यह निकालना है कि इन 4 में से ऐसे कौन से 2 स्टेटमेंट हैं जो एक साथ सच नहीं हो सकते, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। हमारे को ऐसे 2 स्टेटमेंट निकालने हैं। पॉज करिए और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। आई होप आपने ट्राई करा होगा ये क्वेश्चन। लेट अस से ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनक्विजिटिव लोगों को। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनक्विजिटिव लोगों को, राइट। केस नंबर 1 क्या बनता है? ऑल चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव। मतलब कि केस नंबर 1 बन गया ये कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इनक्विजिटिव हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो बच्चों का सर्कल है, ये जो चिल्ड्रन का सर्कल है, ये पूरा का पूरा इनक्विजिटिव वाले सर्कल के अंडर आ रहा है। ये पूरा का पूरा इनक्विजिटिव वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। मतलब कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इनक्विजिटिव हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इनक्विजिटिव हैं। पहली स्टेटमेंट का मतलब ये है ऑल चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव। सेकंड स्टेटमेंट है सम चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव। सम चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव मतलब कि ये वाले जो बच्चे हैं ये तो इनक्विजिटिव होंगे, लेकिन जो ये वाले बच्चे हैं ये इनक्विजिटिव नहीं होंगे। नो चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, यहां पे हमने बना दिया एक और बच्चों का सर्कल कि ये वाले जो बच्चे हैं ये इनक्विजिटिव नहीं है। नो चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, यहां पे कोई भी इनक्विजिटिव नहीं है क्योंकि वो इनक्विजिटिव के रेड वाले सर्कल से बाहर हैं। देखिए मैं यहां पे केसेस बना रहा हूं, इसे बेसिकली वेन डायग्राम बोलते हैं, इसे बेसिकली सेट बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं कि कंडीशन के हिसाब से मैं अलग अलग वेन डायग्राम्स बना रहा हूं। उसने पहले बोला इनक्विजिटिव का सर्कल बना लो, मैंने इनक्विजिटिव का सर्कल बना लिया। अब ऑल चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो सब इनक्विजिटिव हैं। मतलब कि इनक्विजिटिव वाले सर्कल में मैंने उन बच्चों को ऐड कर दिया। सेकंड केस में वो कह रहा है सम चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, सारे इनक्विजिटिव नहीं है, थोड़े से इनक्विजिटिव हैं। तो ये वाले जो हैं ये इनक्विजिटिव नहीं है और ये वाले जो हैं ये इनक्विजिटिव हैं। नो चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव, तीसरा सेट बनाया कि एक भी बच्चा जो है वो इनक्विजिटिव नहीं है। मतलब कि ये वाला जो सर्कल है दिखा रहा है कि एक भी बच्चा इनक्विजिटिव नहीं है क्योंकि रेड वाले सर्कल में नहीं आ रहा। फोर्थ कंडीशन क्या है? सम चिल्ड्रन आर नॉट इनक्विजिटिव। देखो ये वाली कंडीशन हमारे को ऑलरेडी हमने बना ली है कि ये वाले जो बच्चे हैं ये इनक्विजिटिव नहीं है। सम चिल्ड्रन आर नॉट इनक्विजिटिव ये मैं ऑलरेडी यहां पे बना चुका हूं क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये रेड वाले सर्कल के बाहर है, ये वाला जो एरिया है ये रेड वाले सर्कल के बाहर है। इसलिए हमारे को क्या दिख रहा है कि ये जो हैं कुछ बच्चे दे आर नॉट इनक्विजिटिव। सम चिल्ड्रन आर नॉट इनक्विजिटिव, सम चिल्ड्रन आर नॉट इनक्विजिटिव। ये वाले जो क्रॉस वाले सेट में बच्चे हैं, क्रॉस वाले वेन डायग्राम में बच्चे हैं, ये इनक्विजिटिव नहीं है, दे आर नॉट इनक्विजिटिव। ठीक है, ये हमने चारों केसेस बना लिए। अब वो हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इनमें से ऐसे कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। देखिए अगर मैं स्टेटमेंट 1 को देखूं ऑल चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव और स्टेटमेंट 3 को देखूं नो चिल्ड्रन आर इनक्विजिटिव,
ये एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। क्यों? ये बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट हैं। यहां पे एक भी बच्चा इंक्विजिटिव नहीं है, यहां पे सारे बच्चे इंक्विजिटिव हैं। एक साथ ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। मतलब कि मैं कहूं कि मैं इंक्विजिटिव हूं और मैं कहूं मैं इंक्विजिटिव नहीं हूं, ये कैसी बात हुई? या तो मैं इंक्विजिटिव होऊंगा या मैं इंक्विजिटिव नहीं होऊंगा, मैं दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मतलब कि इस वाले सेट में जितने भी बच्चे हैं या तो वो इंक्विजिटिव हैं या नहीं है, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये अलग अलग सिचुएशन में ट्रू होंगे। मतलब ये बोल दूं ये सारे बच्चे जो हैं ये इंक्विजिटिव हैं और साथ में भी बोल दूं ये सारे बच्चे इंक्विजिटिव नहीं है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट है ये एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड और फोर्थ एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? कि कुछ बच्चे इंक्विजिटिव हैं और कुछ नहीं है। कि मतलब फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, श्याम और मोहन, तो हमने क्या बोला? कुछ बच्चे इंक्विजिटिव हैं। सपोज करो श्याम इंक्विजिटिव है और कुछ बच्चे इंक्विजिटिव नहीं है, मोहन इंक्विजिटिव नहीं है। दोनों कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं ये बोल दूं श्याम और मोहन इंक्विजिटिव हैं या मैं ये बोल दूं श्याम और मोहन इंक्विजिटिव नहीं है, ये दोनों चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेंगी। मतलब कि सेकंड और फोर्थ एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है, फर्स्ट और थर्ड एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर है ए 1 और 3। ये था अपना आज का क्वेश्चन नंबर 1 प्रीलिम्स 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रीलिम्स 95 का इजी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बेस्ड। एक बारी पॉज करके सॉल्व करिए, फिर से देखते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये। इन द गिवन डायग्राम सर्कल ए रिप्रेजेंट टीचर्स हु कैन टीच फिजिक्स। देखिए ये वाला जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल, आप में से जिन लोगों को वेन डायग्राम नहीं आता उनको एक बारी 10 सेकंड लगा के समझा देता हूं मैं। ये जो पूरा सर्कल है हमारे को दिखा रहा है वो टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये वो सर्कल है, ये वो टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सर्कल ए पे फोकस करिए। ये जो सर्कल ए मैंने यहां पे ड्रॉ करा हुआ है, इस पूरे सर्कल पे फोकस करिए। फोकस अपॉन सर्कल ए। सर्कल बी वो टीचर दिखा रहा है जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सर्कल बी वो टीचर्स दिखा रहा है जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सर्कल बी वो टीचर्स दिखा रहा है जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और सर्कल सी वो टीचर्स दिखा रहा है जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। सर्कल सी वो टीचर्स दिखा रहा है जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये वाला सर्कल वो टीचर्स दिखा रहा है जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। राइट, ठीक है। वो कह रहे हैं इनमें से ऐसे कौन से टीचर्स हैं, ये ऐसा कौन सा एरिया है जो ये दिखाता है कि एक टीचर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहा है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करता हूं, एरिया यू, ये जो एरिया यू है, ये जो एरिया यू है, अगर मैं इस पे फोकस करता हूं तो आप ध्यान से देखिए ये सर्कल ए का भी हिस्सा है। ये जो एरिया यू है ये सर्कल ए का भी हिस्सा है और ये सर्कल सी का भी हिस्सा है। ये जो एरिया यू है ये फिजिक्स वाले सर्कल का भी हिस्सा है और ये मैथ्स वाले सर्कल का भी हिस्सा है। लेकिन ये जो एरिया यू है ये केमिस्ट्री वाले सर्कल का हिस्सा नहीं है। ये केमिस्ट्री वाले सर्कल का हिस्सा नहीं है। मतलब कि ये एरिया यू है जो हमारे को दिखाता है ऐसे टीचर्स जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरिया एस की बात करता हूं, एरिया एस वो टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ये सर्कल सी के बाहर है। इस डायग्राम को रीड करना सीखिए, इस डायग्राम को पढ़ना सीखिए कि ये जो एरिया एस है ये हमारे को ऐसे टीचर्स दिखा रहा है जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, जो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मैथ्स नहीं पढ़ा रहे क्योंकि एरिया एस जो है वो ये मैथ्स वाले सर्कल के बाहर है। ये जो एरिया एस है ये मैथ्स वाले सर्कल के बाहर है। ये एरिया एस जो है मैथ्स वाले सर्कल के बाहर है। ये मैथ्स वाले सर्कल के बाहर है, मैथ्स वाले सर्कल के बाहर है। इसलिए एरिया एस में ऐसे टीचर्स हैं, एरिया एस में ऐसे टीचर्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं। लाइकवाइज अगर मैं एरिया टी की बात करता हूं, एरिया टी ऐसे लोग हैं जो मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे क्योंकि एरिया टी जो है वो सर्कल ए के बाहर है। एरिया टी जो है वो सर्कल ए के बाहर है। इसका मतलब ये वो टीचर्स हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ाते।
राइट इस तरीके से आपको डायग्राम को रीड करना है। यहां पे हमने देखा आंसर होगा बी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 95 का ही परसेंटेजेस का क्वेश्चन है, क्वांट बेस्ड, काफी आसान क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है अगर एक टेलीविजन सेट हमने 25% से इंक्रीज कर दिया उसका प्राइस, तो अब अगर हमारे को उसका प्राइस वापस लेके आना है तो कितने परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब कि पहले एक टेलीविजन का पर्टिकुलर प्राइस था, उसको इंक्रीज कर दिया 25% से, अब अगर मेरे को वापस पुराने वाले प्राइस पे लेके आना है उसे, तो मेरे को कितने परसेंट से प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, हमारे को यह क्वेश्चन बताना है। ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। सपोज करिए टीवी का ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रुपीज था। सपोज करो टीवी का ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज था। अगर मैंने टीवी का प्राइस 25% से इंक्रीज कर दिया तो नया प्राइस हो गया 125 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को 100 रुपए में 25% इंक्रीज करना है तो 125 रुपीज होगा। अब वो कह रहा है कि मेरे को दोबारा से टीवी का प्राइस अगर 100 रुपए पे लेके जाना है, अगर मेरे को टीवी का प्राइस दोबारा से 100 रुपए पे लेके जाना है, मतलब कि अभी टीवी का प्राइस 125 है, टीवी का प्राइस अभी 125 है, अब मेरे को 125 से दोबारा 100 पे लेके जाना है, तो टीवी का प्राइस कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा। यहां पे लगेगा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। यह होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, यह होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, आप हमेशा क्या फॉर्मूला यूज करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। यह फॉर्मूला हमेशा यूज होता है परसेंटेज चेंज निकालने में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, कितने परसेंट से हमारे को प्राइस चेंज करना पड़ेगा। फाइनल प्राइस कितना है 100 रुपए, कि हमारे को कम करके वापस 100 पे लाना है। इनिशियल प्राइस कितना था 125 रुपए, कि 125 रुपए हमने करा हुआ है प्राइस, अब हमारे को 100 पे लेके आना है, अपॉन इनिशियल इंटू 100%। यह आएगा 20%। इट्स माइनस 25 अपॉन 125 इंटू 100, 20%। कि हमने पहले 100 रुपए से 25% इंक्रीज करा तो 125 रुपए रेट हो गया। अब 125 से दोबारा 100 पे जाना है, तो इनिशियल रेट हो गया 125, तो इनिशियल की जगह 125 पुट कर दूंगा, फाइनल की जगह 100 पुट कर दूंगा और वैल्यू निकाल लूंगा। आंसर आएगा 20%। की अब मैं जब इसका प्राइस 125 हो गया, अब मैं अगर इसका प्राइस 20% से कम करता हूं, अगर अब मैं इसका प्राइस 20% से कम करता हूं, तो जाके इसका प्राइस दोबारा से 100 रुपीज होगा। यह था प्रीलिम्स 95 का सवाल, आंसर इज सी, राइट। ये थे आज के 3 सवाल। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।